जरा सोचो, एक ऐसा शो जहां हर सुविधा कमानी पड़ती है। राशन चाहिए कमाओ, लग्जरी चाहिए कमाओ। यहाँ ना तो कोई आलीशान विला है और ना ही आराम की जिंदगी, सिर्फ एक जेल जहां हर दिन सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जंग है। अब जरा इसे बिग बॉस के उस घर से कंपेयर करो जहां लोग स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं, फ्रिज खोलो तो खाना भरा है, बस टास्क करो और टाइम पास करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ आराम की जेल तो दूसरी तरफ सख्त जेल। यही है लॉकअप, वो शो जिसने आते ही ऐलान कर दिया था कि हम रियलिटी टीवी का सबसे खतरनाक वर्जन लेकर आए हैं। 14 इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज, 2 बेरहम जेलर्स और एक थ्रिलिंग रियलिटी शो। वेलकम टू लॉकअप। सच या सजा? और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये शो सच में उस बिग बॉस को टक्कर देने आया है जो 20 साल से रियलिटी टीवी का बादशाह बना बैठा है, या फिर ये सिर्फ एक बिग बॉस का ही जेल वाला वर्जन है। चलो आज इसी पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे और विट्टी चोखा में आपका स्वागत है। पहले समझते हैं कि लॉकअप का आइडिया आखिरकार आया कैसे। तो एकता कपूर का आइडिया था एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें कंटेस्टेंट एक जेल जैसे सेटअप में रहे, रोज की बेसिक जरूरतें भी कमानी पड़ेंगी और कोई फिल्टर तो होगा ही नहीं। इसी आइडिया के साथ पहला सीजन साल 2022 में अल्ट बालाजी और MX प्लेयर पर आया था। नाम था लॉकअप बैडेस्ट जेल, अत्याचारी खेल। होस्ट थी कंगना रनौत, और कंगना है तो भाई कोई फिल्टर तो हो ही नहीं सकता। नतीजा सिर्फ कुछ ही दिनों में शो ने 100 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे। विनर बने मुन्नवर फारूकी, रनर अप रही पायल रोहतकी और टॉप 3 में शामिल अंजलि अरोड़ा भी थी। अब जरा बिग बॉस का स्केल समझो। ये शो साल 2006 से चल रहा है और पहले सीजन से ही टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का खिताब अपने नाम कर चुका है। सलमान खान के होस्ट बनने के बाद तो शो का क्रेज जो पड़ा वो अलग ही लेवल पर पहुंच गया। 20 साल से ज्यादा की लेगेसी, टीवी की पहुंच और करोड़ों घरों तक सीधी एंट्री। बिग बॉस का फंडा सीधा है, ये टीवी पर है, घर में चलता है और अब दर्शकों का भरोसा भी बन चुका है। लॉकअप का गेम थोड़ा सा अलग है। OTT होने की वजह से बिना सेंसरशिप के चलता है। जो चीजें टीवी पर नहीं दिखा सकते वो यहाँ दिख जाती हैं। अब असली ट्विस्ट भी सुन लो। लॉकअप का दूसरा सीजन इसी साल 27 जून से सीधा नेटफ्लिक्स पर आया है। मतलब साफ है कि अब कोई छोटा मोटा OTT एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म मटेरियल बन चुका है। नाम भी बदला, लॉकअप सच या फिर सजा, और होस्ट भी बदले, फराह खान और रितेश देशमुख। कंगना अब गेस्ट के तौर पर नजर आती है, जनता की आवाज बनकर। खास बात यह है कि पहले सीजन के मुकाबले अब कंटेस्टेंट भी काफी फेमस लोग आए हैं, जैसे शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला और राम कपूर। जिन लोगों से मैं ये बातें कर रहा था वो मेरे बच्चों की एज के थे। It's not a joke. Do you understand? So many people watching you, Ram Kapoor. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। यहाँ तक तो सब जानते ही हैं, लेकिन असली राज इसमें छुपा है कि दोनों शो में कॉमन क्या है और अलग क्या है। तो सुनिए, दोनों शो का पूरा खेल एक ही फॉर्मूले पर टिका है। कंट्रोल माहौल में अपने कॉम्पिटिटर को भड़काओ, टास्क के जरिए झगड़ा करवाओ और कंट्रोवर्सी को ही मार्केटिंग करेंसी बना डालो। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या लॉकअप सच में बिग बॉस की नकल है? तो यहीं पर असली फर्क भी शुरू होता है। बिग बॉस का राज है इमोशन, यानी रिश्ते बनाना, ग्रुप बनाना और फिर उन्हें तोड़ना। वहीं लॉकअप का राज है आपका वो राज जो आज तक किसी को पता ही नहीं, उसे बताओ और बच जाओ। यही एक चीज है जो लॉकअप को बिग बॉस की कॉपी बनने से बचा लेती है। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉन्सेप्ट बिग बॉस की जगह ले पाएगा? ईमानदारी से कहूँ तो नहीं, अभी नहीं। बिग बॉस की मास रीच टीवी के वजह से है और वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन वाली दुनिया में मैच करना मुश्किल है। लेकिन कंटेंट की इंटेंसिटी और कंट्रोवर्सी जनरेट करने की स्पीड में लॉकअप शायद आगे निकलता जा रहा है और एक बिल्कुल अलग ऑडियंस पकड़ता है जो रॉ और अनफिल्टर कंटेंट देखना पसंद करती है। लेकिन दोनों शो में एक बात बिल्कुल कॉमन है, ये कंटेस्टेंट की किस्मत पूरी तरह पलट देते हैं। कभी सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं तो कभी करियर में दाग भी लगवा देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुन्नवर फारूकी का। लॉकअप जीतने से पहले वो एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिनके शो तक कैंसिल हो रहे थे, लेकिन लॉकअप जीतने के बाद किस्मत ऐसी पलटी कि बिग बॉस 17 के विनर भी बन गए। दूसरी तरफ है अंजलि अरोड़ा का केस, जो थोड़ा बिटर स्वीट है। शो के अंदर अपनी दोस्ती
थी और अपनी असली पर्सनैलिटी की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी बनी थी। लेकिन इसी शो में उन्होंने जब अपना एक सीक्रेट रिवील किया तो भाई बदनामी भी काफी मिली थी, जिसने ना सिर्फ उनके करियर पर असर डाला बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ा। तो ये कड़वा सच है कि रियलिटी शो से जो फेम रातों रात मिलता है वो एक झटके में भी खत्म हो सकता है। फिलहाल आप हमें बताओ कि क्या लॉकअप में बिग बॉस को टक्कर देने का दम है या फिर नहीं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।